आज का जो टॉपिक है हमारा नया टॉपिक है दैट इज इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन। ठीक है, उसमें हम पहला ऑप्शन एक चीज देखेंगे लिटिल, तो हम इंटरनेट का कंसेप्ट देखेंगे। सेकंड हम इसमें देखेंगे, हमने पढ़ना है एक्चुअल में HTML। क्या पढ़ना है? HTML। HTML होता क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, पहला हमारे पास आता है इसमें व्हाट इज इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट? होता क्या है हमारे पास इंटरनेट? इंटरनेट होता क्या है? आपको क्या पता है कि इंटरनेट क्या होता है? नॉर्मली वी से कि सर इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, दैट कनेक्टेड मेनी कंप्यूटर्स, जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बोलो आप, ऑल ओवर द कंट्री बोलो, ऑल ओवर द स्टेट बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो, बट नॉर्मली वी से सर व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, ये खुद एक नेटवर्क होता है, किनका? बहुत सारे नेटवर्क्स का, दैट कनेक्टेड सो मेनी कंप्यूटर, जो सो मेनी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। पॉइंट आया समझ? अब हमें इनिशियल में बोला गया हमारे पास बेसिक 3 टाइप्स होते हैं इंटरनेट को कैसे हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें हम 3 चीजें बोलते हैं। हमारे पास होती है लैन, सेकंड हमारे पास होता है मैन, थर्ड होता है वैन। लैन मतलब क्या हो गया? लेट्स लोकल एरिया नेटवर्क। ये वो नेटवर्क होता है जिसको हम कहां यूज करते हैं? लोकली यूज करते हैं। ठीक है, लोकली यूज करने का मतलब क्या होता है? दिस थिंग इज यूज्ड वेयर, जहां हमारा अपार्टमेंट्स हो, हॉस्टल्स हो, बिल्डिंग्स हो, ऑफिस हो, जो एक दूसरे के साथ नजदीक नजदीक हो। ठीक है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 बिल्डिंग्स हो, जो एक ही जगह पे प्लॉट बना हो, उस पे हम लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखते हो फॉर एग्जांपल हमारे पास मिनी सेक्रेटरीज होते हैं, कोई ऑफिस होते हैं, उनमें लोकल एक नेटवर्क चलता है, अंदर अंदर से उनका नेटवर्क चलता है। दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। या हमारे हॉस्टल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिनको अपना नेटवर्क होता है अंदर पे, जिनको अपनी नेटवर्क्स होते हैं। जैसे आप घर में लगाते हो फाइबर, अपनी राउटर लगाते हो घर में, ठीक है, वो क्या करता है? एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है नेक्स्ट हाउस को, करता है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 हाउसेस कनेक्ट कर सकते हो, 3 हाउस कनेक्ट कर सकते हो उसके साथ, है ना। दैट्स कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा हमारे पास आता है मैन। मैन मतलब हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब है ये एक सिटी को कनेक्ट करता है। ये किसको कनेक्ट करता है? सिटी। मैन मतलब हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट मीन्स ये एक सिटी को कवर करता है। सिटी मतलब आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आपके पास आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में आपका ये गांधरबल है ना, तो इट मीन्स सर हम बोलेंगे हमारे पास गांधरबल एक सिटी है, ये कैसे इसको कवर करता है? कौन सा नेटवर्क ऐसा होगा जो सिटी को कवर करता है? नॉर्मली केबल नेटवर्क है ना हमारे पास। केबल नेटवर्क ऑब्वियसली सिटी को कनेक्ट करते हैं, वो 2 हाउसेस को तो नहीं कनेक्ट करते हैं, ओवरऑल सिटी को वो कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। या आप आजकल फाइबर बोलते हो, है ना, वो भी तो एक सिटी को कवर करता है ना, कंप्लीट सिटी को कवर करता है। थर्ड हमारे पास आता है वैन। वैन मतलब हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क तो पता ही है आपको, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट होता है। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली बताते हो, हमारे पास 2 चीजें होती है। हम बोलते हैं एक चीज सर सर्वर होता है और दूसरा क्लाइंट होता है। ठीक है, सर्वर क्या होता है? जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है। जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास जियो सिम कार्ड है, आप जियो सिम कार्ड के क्लाइंट्स हैं, आप उनके क्लाइंट्स हैं, बट जियो आपका सर्विस प्रोवाइडर है। आप अपने फोन में कभी देखिएगा, वहां पे आपको दिखाया जाएगा सिलेक्ट सर्विस प्रोवाइडर, एक ऑप्शन आता है फोन की सिम कार्ड की सेटिंग में, सिलेक्ट सर्विस प्रोवाइडर। आपको कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है? पॉइंट है आपको समझ? ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसमें हमने पढ़ना है, मैं इंटरनेट तो हमने बेसिक ही पढ़ना है क्योंकि इसको हम आगे एडवांस पढ़ेंगे थ्योरी में। फिलहाल तो हमारा मेन फोकस रहेगा दैट इज HTML। ठीक है, हमने क्या करना है? वेब डेवलपमेंट करनी है, वेब पेजेस बनाने हैं। ठीक है, 2 चीज हमारे पास होती है, एक हम बोलते हैं, चलो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं HTML से। सर HTML होता क्या है? नॉर्मली वी से HTML क्या होता है? इट्स हाइपर, T means text, M means markup, L means, ये 3-4 चीजें हमारे पास होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सर हाइपर मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब होता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, हाइपर मतलब हो गया रेफरेंस या लिंक, या आप इसको रेफरेंस बोल सकते हो या आप इसको लिंक बोल सकते हो।
पॉइंट आया समझ। HTML में H जो है पहला दैट इज हाइपर, हाइपर मतलब क्या हो गया, रेफरेंस और लिंक। दूसरा हमारे पास है टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब हो गया हमारा डेटा, चाहे वो डेटा इनपुट हो या वो आउटपुट हो, बात आई समझ में। दूसरा हमारे पास टेक्स्ट आता है, उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, डेटा। थर्ड हमारे पास आता है मार्कअप, मार्कअप मतलब क्या हो गया, मार्कअप मतलब हो गया प्रीडिफाइंड टैग्स, प्रीडिफाइंड टैग्स, प्रीडिफाइंड टैग्स का मतलब क्या होता है, या प्रीडिफाइंड मार्क्स आप इसको बोल सकते हो। ये वो निशान होते हैं जिनका मतलब ऑलरेडी इनको पता होता है, ठीक है, जो ऑलरेडी डिफाइन किए गए होते हैं। पॉइंट आया समझ। लास्ट वन हमारे पास आता है लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन वे, लैंग्वेज मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन वे, ये बात याद रखिएगा। ये 4 ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। पहला हम नॉर्मली बताते हैं सर, हमारे पास है हाइपर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया HTML। हाइपर मतलब हो गया रेफरेंस और लिंक, टेक्स्ट मतलब हो गया डेटा आइदर द इन और आउट, बट मार्कअप मतलब हो गया प्रीडिफाइंड टैग्स। और हमारे पास लैंग्वेज होती है दैट मीन्स इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। हो गया क्लियर ये। अब हम बता देंगे सर व्हाट इज HTML। आपने तो बता दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बट सर HTML इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। HTML is a client side scripting language, याद रखना, it is client side। client side का मतलब क्या निकला यहां पे, जो आप यूजर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है ये वही वाली लैंग्वेज है। पॉइंट आया समझ आपको। जैसे अगर मान लो मैं कंप्यूटर हूं, मैंने आपको पहले ही बोला आपको एक ब्लैंक पेज यहां से मिलेगा, मैं आपको ब्लैंक शीट प्रोवाइड करूंगा यहां से। ये जो लैंग्वेज है इट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये क्लाइंट के साइड की लैंग्वेज है। दैट मीन्स क्लाइंट खुद लैंग्वेज टाइप करेगा। बात आई समझ आपको। मगर दूसरी बात बताता है इट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्ट किसको हम कहते हैं, नॉर्मली आप बताते हो फॉर एग्जाम्पल सर हमने कोई मूवी बनानी है, हमने कोई ऐसे कोई ड्रामाज शूट करने, तो उसका हमारा स्क्रिप्ट क्या रहेगा, है ना, हमारा ओवरऑल उसकी हिस्ट्री क्या रहेगी, इसका लॉ क्या रहेगा। इसी तरह हम इसमें बोलते हैं सर इट्स अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये क्लाइंट लैंग्वेज क्रिएट करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये सारी लैंग्वेज जो है क्लाइंट को ही पता होती है, ठीक है। अलबत्ता यूज जब क्लाइंट करता है तो वो कुछ प्रीडिफाइंड टैग्स के साथ यूज करता है, बस प्रीडिफाइंड टैग्स इसको पता होता है। बात आई समझ में, आया समझ। सर क्रिएट क्या करता है ये विद HTML, हम क्या बना सकते हैं नॉर्मली वी से सर, हम इससे बना सकते हैं HTML से वेब पेज। हम क्या बना सकते हैं इससे, वेब पेज, ठीक है। लेकिन वेब पेज क्या होता है, फर्स्ट हमें ये चीज है एक और सर, व्हाट इज वेबसाइट्स। वेबसाइट्स क्या होती है, वेबसाइट होता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। आपके पास होती है वेबसाइट, है ना। आपने देखा है नॉर्मली आप 3 चीजें देखते हो, आप बताते हो सर हमारे पास जो है, जरा आप एक वेबसाइट टाइप करो, फिर आप किसी को भी बोलते हो लिखो आप www.kashmiruniversity.com, आप बोलते हो उसको ये वेबसाइट है, बट इट्स नॉट द वेबसाइट। ये हमारा बस एक कंसेप्ट है कि ये वेबसाइट है, बट ये वेबसाइट नहीं होती है, उसको हम URL कहते हैं, ठीक है। उस चीज को हम क्या कहते हैं, URL। URL का मतलब हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। SSB के हर एक इंटरनेट के पेपर में ये क्वेश्चन होगा, URL इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। URL का मतलब क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सर ये क्या मतलब हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये कब हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप नहीं बोलते हो सर www.kashmiruniversity.com, उसको हम बस URL बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, URL। लेकिन असल में वेबसाइट किसको बोलते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बात आई समझ में। कॉलेज की, अच्छा चलो अभी छोड़ते हैं, आप जेके बोस की साइट आप सभी ने चलाई होगी, है ना, आप स्टेट बोर्ड की साइट चलाते हो सारे। जैसे आप लिखते हो jkbose.co या .education लिखते हो आप पीछे उसके, वो ओपन हो जाती है, ठीक है। जो पहला वो इंटरफेस आता है ना, उसको हम बोलते हैं सर इट्स अ वेबसाइट, ये कंप्लीट वेबसाइट है। व्हाई, बिकॉज इट कंटेन्स वेब पेजेस। अब आप बोलोगे कैसे वेब पेज है, ये बंदा चाहता है सर मुझे नोटिफिकेशंस देखनी है, तो वहां पे एक स्लाइडर लगा होता है, ये नोटिफिकेशन को टच करता है, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन का पेज ओपन हो जाता है अलग से, है। अगर ये चाहती है रिजल्ट देखना तो इसके लिए अलग पेज रिजल्ट का है। दैट मीन्स हर एक बंदा अलग अलग सेक्शंस देखता है। अगर मैं मान लो, आप मान लो हम जेके स्टेट बोर्ड ने हमें रखा है डेवलपर, हम डेवलपर है उसकी साइट के, ठीक है। तो इस बंदी का काम है साइट में एक ही चीज देखना, रिजल्ट एक्सेस करना। इसके थ्रू हम खाली इसके पेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा हमारा मेंटेनेंस है, ये हमें देखता है हमारे कॉन्टैक्ट्स को,
अगर क्योरी व्योरी आती है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्सेस कर सकते हैं। सेम केस इन दिस, हम बोलते हैं सर वेबसाइट क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जब बहुत सारे वेब पेज मिलते हैं वो बनाते हैं एक वेबसाइट। बात आई समझ में? आप कल को क्या करोगे, ये बनाएगा वेब पेज, फॉर एग्जांपल ये बनाएगा एडमिशन फॉर्म, ये बनाएगी इसी के साथ साथ मान लो रिजल्ट, ठीक है। अब इसने अलग पेज बनाया, इसने अलग पेज बनाया। ये बंदा चाहता है सर इन दोनों को कि काइंडली आप मुझे अपने सोर्स कोड्स दे दो, कोड दे दो मुझे, इट मींस कि आप पेज दे दो मुझे। तो मैं क्या करूं, इन दोनों पेज सोर्स कोड्स को एक ही में मिला के हम एक वेबसाइट तैयार करते हैं, ठीक है। आप नहीं देखते हो, इस बंदे ने वेबसाइट बनाई, अब इसने लॉगिन किया, दैट मींस लॉगिन पैनल भी किसी ने बनाया, है ना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो भी किसी ने बनाया। दीज आर कॉल्ड डिफरेंट वेब पेजेस, इसीलिए हम कहते हैं वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बात आई समझ में? अब वेब पेज खुद क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें बस डेटा की कलेक्शन होती है, चाहे वो फॉर इनपुट पर्पस हो या आउटपुट पर्पस हो। बात आई समझ में? हो गया क्लियर ये वेबसाइट क्या होता है और ये क्या होता है, आया समझे? इसी तरह मैंने आपको बोला था अभी सर हम तो नॉर्मली बोलते हैं किसी को भी वेबसाइट www, बट दीज आर नॉट द वेबसाइट्स, उसको हम URL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसमें अलग अलग चीजें हमारे पास होती है। देखो उसमें हमारे पास होता है, आपने देखा होगा, आप नॉर्मली लिखते हैं www. फॉर एग्जाम्पल kashmiruniversity.com लिखते हैं ना आप इस सारे को, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, इनकी अलग अलग टर्म्स होती है। जैसे ये हमारा जो होता है दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। ये जो हमारा .com पीछे होता है ना, दिस इज कॉल्ड डोमेन, इसको हम बोलते हैं डोमेन। आया समझ? ये जो KU है ना, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन नेम। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ये वेबसाइट, जिसका ये URL है। बात आई समझ में आपको? आप जब भी सर्च करोगे ना, आप ज्यादातर देख लेना, ये बंदा बोलेगा मुझे सर कल को मैंने बनाया सर वेब पेज, ये बनाएगा ना वेबसाइट वेब पेज यहां पे। अब ये बोलेगा सर क्या इस वेब पेज को मैं लाइव कर सकता हूं, घर में देख सकता हूं, इसको ये लिंक भेज सकता हूं, ये देख सकती है? नॉट दैट। जब तक इसके सिस्टम में है तब तक इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अब अगर ये बंदा चाहता है इसको लाइव करना, तो उसके लिए इसको क्या चाहिए, लास्ट वाला ये पार्ट डोमेन, जो इसको परचेज करना पड़ेगा, जिसको पैसे भरने पड़ते हैं। जैसे आप मान लो मेरे पास वेबसाइट है ना, हमारी वेबसाइट के पीछे लगा होता है .in है, या हम लगाएंगे .edu एजुकेशन, .org ऑर्गेनाइजेशन है, .com लगाएंगे, है ना। इट मीन्स दैट सर हम पे करते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी पेड फॉर सम अमाउंट, इस चीज के लिए हमने कुछ अमाउंट किया है पे। बात आई समझ में? दैट मीन्स सर हमने डोमेन परचेज करके रखा है। गूगल हमें क्या बताता है, हम तभी आपकी वेबसाइट को लाइव करेंगे ओवर द इंटरनेट जब आप हमारा डोमेन परचेज करेंगे। बात आई समझ में? दिस होल पार्ट इज कॉल्ड द URL, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आया समझ ये वाला पॉइंट? आया समझ? अब HTML था, HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? अब हाइपर मतलब रेफरेंस और लिंक है। दूसरा हमारे पास क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब हमारे पास डेटा, चाहे वो आइदर इनपुट हो या आउटपुट। तीसरा हमारे पास है मार्कअप। मार्कअप में हमारे प्रीडिफाइंड टैग्स आते हैं, ठीक है। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। हो गया ये क्लियर? अब हमें बताया गया आपके जो HTML की टैग्स है ना, जो HTML में हम पढ़ेंगे ना, वो सारा कुछ हम टैग्स से करेंगे। वो सारा कुछ हम क्या करेंगे, टैग्स से। हमारे पास टैग्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन हमें बताता है, एक तो हमारे पास होते हैं पेयर टैग्स, दूसरा हमारे पास है अनपेयर टैग्स। सर पेयर टैग्स क्या होते हैं और अनपेयर टैग्स क्या होते हैं? पेयर टैग्स का मतलब है जिनके हमारे पास ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगी, दोनों पार्ट्स याद रखना। पेयर टैग का मतलब है जिसकी हमारे पास ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगी, वो पेयर टैग्स में आते हैं हमारे पास। पेयर का मतलब है जैसे सर अगर हमने कोई चीज अप्लाई करनी है, आप देखते हो हमारे पास नॉर्मल लाइन होती है। कल को आप बोलोगे सर मुझे वेब पेज में लिखना है अपना नाम, आपने वेब पेज में अपना नाम लिखना है, तो आप मैं उसको बोलूंगा भैया आप इसको क्या करना, बोल्ड में लिखना, है ना। बोल्ड हमारे पास एक फॉर्मेटिंग है ना, तो बोल्ड टैग जो है वो पेयर टैग में है। व्हाई? बिकॉज सर बोल्ड टैग हम ऐसे लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, टैग नेम, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग।
बट एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट बैकस्लैश एंगुलर ब्रैकेट टैग नेम एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग। ये आएगा पेयर टैग में। व्हाई? बिकॉज ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। अब अनपेयर टैग है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टैग है, जैसे BR टैग है मेरे पास, ये बस ओपनिंग टैग है, ठीक है, क्योंकि ये अनपेयर्ड है, इसको पेयर हमें नहीं बनाना है, ये एक बार एक ही काम करता है। अब आप बोलोगे सर फिर पेयर क्या काम करता है? पेयर का मतलब है, आप मान लो अगर आपने यहां पे कोई कलर रखा, ऊपर आपने कोई कलर रख लिया यहां पे, ठीक है, अब मगर ये पेयर्ड वाला टैग है, अगर आपने कलर यहां से स्टार्ट किया वो गिरता जाएगा अनटिल, जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, दैट मींस टैग को क्लोज नहीं करोगे, असर तब तक चलता जाएगा, ठीक है। अनपेयर्ड का मतलब है आपने अगर यहां पे कलर छोड़ा तो वो इधर ही रुकेगा, बस उसका काम उसी लाइन पे ही खत्म हो जाएगा, उसके आगे वो काम नहीं करेगा। बात आई समझ में? बट पेयर टैग का मतलब है वंस इट स्टार्ट इट मस्ट बी क्लोज्ड, ये क्लोज जरूरी होना चाहिए। जैसे अगर मान लो आप यहां पे लैंड मैन वैन लिखा हुआ है, ये बंदा चाहता है मैन जो बीच में है ये बोल्ड हो जाए, मोटा हो जाए एज कंपेयर टू अदर टेक्स्ट, तो इस बंदे को क्या करना है? टैग इधर स्टार्ट करना है और इधर टैग को क्लोज करना है। क्यों? असर इधर स्टार्ट होगा और इधर खत्म हो जाएगा। अगर ये पीछे क्लोज नहीं करेगा, जितना टेक्स्ट आप पीछे लिखते जाओगे वो सारा टेक्स्ट जो है बोल्ड होता जाएगा। बात आई समझ में? टैग्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, आया समझ ये वाला पार्ट? ठीक है, हो गया क्लियर ये वाला पार्ट। अब इसके बाद हमारे पास आता है सर आपका हमारा जो ये HTML है ना, इसका जो भी ये वेब पेज होता है ना, इसका जो सोर्स कोड होता है, जिसको आप स्क्रिप्ट बोलते हो या आप इसको सोर्स बोलते हो, हमारा जो सोर्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में? 3। एक हमारे पास आता है जिसको हम पहला बोलते हैं और दूसरा और लास्ट में हमारे पास आती है बॉडी, लास्ट में हमारे पास आती है बॉडी, बीच में हमारे पास आती है हेडिंग, आ गई, और पहली लाइन हमारे पास आती है टाइटल। क्या आती है? टाइटल। अब हम इसको रिवर्सल में बनाते हैं। जब हम स्क्रिप्ट बनाते हैं ना, स्क्रिप्ट बनाने के टाइम पे हम क्या करते हैं? हेडिंग को ऊपर ले जाते हैं और टाइटल को यहां पे ले आते हैं। अब आप बोलोगे कैसे? मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल बताऊं, जब भी आप आज के बाद वेब पेज डिजाइन करोगे, कोई भी सोर्स, कोई भी HTML का कोड डेवलप करोगे, तो 3 चीजें दिमाग में रख लेना आप। पहला कि सर मुझे कैसे स्टार्ट करना है, मुझे पहले हेडिंग से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? हेडिंग। आपको मैं नॉर्मली बोलूंगा सर आपने हेडिंग से स्टार्ट करना है, तो आप मुझे बोलो, आपको अगर मुझे देखना है तो आप बोलोगे सर मैं पहले मैं क्या देखूंगा, मैं आपको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? आपके फेस से। लेकिन फेस किधर है? वो हेड में है ना, है ना, हेड में। उसके लिए मुझे कंपलसरी ये चीज याद रखनी है, पहले मुझे क्या बनाना है? फिर हेड। प्रोग्राम का पहला पार्ट क्या बनेगा? फिर हेड, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट बनाएंगे हेड के अंदर टाइटल, दैट्स कॉल्ड अ फेस। बात आई समझ में? थर्ड, उसके बाद हम बनाएंगे प्रोग्राम की बॉडी। बॉडी में ही आप सब कुछ कर सकते हो, चाहे डेटा इनपुट करवाना है, डेटा आउटपुट करवाना है, ये सारी चीजें आप बॉडी से ही कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ? ठीक है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ब्राउजर्स हैं। अब 2 चीजें हम और भी बोल सकते हैं, हर एक चीज की प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं ना? क्या होते हैं? मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जिसको आप बोलते हो। है हम बोलते हैं सर हमारे पास एक मेरिट है HTML कोड का, ये बहुत है, इट्स इजीली टू अंडरस्टैंड फॉर यूजर। यूजर जो है वो इसको इजीली अंडरस्टैंड करता है, ये इतनी इजी लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन वहां से एक डिमेरिट भी है इसका। मसला है, एक मेरिट ये है कि ये जो ब्राउजर है, ये जो कोड है हर एक ब्राउजर के साथ मैच हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब डिमेरिट भी क्या बन गया? इसके कोड्स जो है ना, आधे कोड नए नए ब्राउजर्स पे वर्क ही नहीं करते, जो खाली ओल्ड वर्जन्स पे काम करते हैं। बात आई समझ आपको? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा कोड होगा, आप कल को चाहोगे कैलेंडर बन जाए, कैलेंडर है ना, आप बोलोगे सर मुझे चाहिए कैलेंडर। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर आता है कंप्यूटर में, है ना। ब्राउजर मतलब क्या हो गया? नॉर्मली जहां से आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हो, है ना। अब हमारे पास इंटरनेट के बहुत सारे ब्राउजर्स, चाहे गूगल क्रोम है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज है, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बट हमारा जो थोड़ा ओल्ड वाला है, जो उसको हम बोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर है हमारे पास, उसमें कैलेंडर का ऑप्शन काम ही नहीं करता है। ये हमारा डिमेरिट है इस HTML कोड का। अब हम बोलेंगे सर आगे अगर कोड ले जाएंगे गूगल क्रोम में तो उसमें काम करता है, क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन है।
बात आई समझ में आपको? पॉइंट आया समझ? इसीलिए हम यहां पे बोलते हैं सर जब भी हम सोर्स को डेवलप करेंगे तो हमें किसी कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, एक सोर्स कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम ये कोड लिखेंगे। हम दो चीज इस्तेमाल करेंगे इसमें, ध्यान अच्छे से रख लेना। मैं आपको